और कथा वथा भी सुनने जाओगे तो पहले वो कमरा बनवावन पड़े, ओमा पहले लाख दे 2 लाख देखते हो ना टीवी में साहब, भिखमंगे। अगर परमात्मा का आश्रय है, अगर परमात्मा का विश्वास है, भिखमंगे कहीं परमात्मा को कोई भिखमंगा हो सकता है भला? बताओ, भीख ऐसी मांगते, दरिद्र है। तो ऐसे दरिद्र भला उपदेश देने के अधिकारी हैं क्या? आप बड़ी मुश्किल में एक घर, एक कॉलोनी बना पाते हो? बहुत मुश्किल है आजकल, इतना महंगा। लेकिन आश्रम क्या है? काला नहीं तो का सफेद है, चोरी नहीं तो का ईमानदारी है, क्या है सब? लेकिन कुल मिला के जब हम सत्य की ओर नहीं जाते, जब हमारे जीवन में पुरुषार्थ फलित नहीं होते, तो ये तामसी माया घेरती है मन को। कुल मिला के बात इतनी, वो चाहे वेद शास्त्र पढ़ने वाले हो, कोई अक्षर दोहराने वाले हो, चाहे महाराज जी का गीत गाने वाले हो, चाहे महाराज जी के शिष्य हो, किसी भी महाराज जी के शिष्य हो, किसी भी भगवान को मानते हो, कुछ भी करते हो, अगर हमने इस सत्य को जीवन में धारण न किया, धर्म को अगर धारण न किया, तो हमें तामसी माया में, और तामसी माया का प्रमाण हमने आपको बता दिया कि किस रूप में कहां कहां चल रहा है। भले बढ़िया कपड़ा कोई पहने हो, भले कोई बढ़िया पुराण कहता हो, कुछ भी हो तो सकता है, लेकिन जो अपने को तामसी माया से बचा ले जाए, तो सबसे पहले अपने अंतःकरण की जितने भी साधन हैं, उन साधनों को ठीक से करे और अपने अंतःकरण की शुद्धि पे ध्यान दे। उसकी शुद्धि के लिए आहार शुद्धि, और आहार शुद्धि में सबसे पहले कौन सा धन है जो तुम खा रही हो? अगर गलत धन आया है, गलत कर्म से कमाया हुआ धन है, तो उस धन से मन आपका बिगड़ जाएगा, आपका मन अशुद्ध हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे मंदिर बनाने पड़ेंगे। अब बताओ, मंदिर को बना ले, है ना, पैसा है मंदिर बन जाता है। हम बहुत लोगों को ऐसे जानते हैं, धन से मंदिर बन जाते हैं, मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। आजकल जो चलन चल रहा है, धन से प्रेम नहीं मिलता है, धन से भक्ति नहीं आती है, धन से गीता वेद मिलेंगे। 2-4 बनिया परिवार हैं, वो बुढ़िया थी, उन्होंने क्या किया कि वो बूढ़ी माता ने बहुत गीता छपाई, हमारे पास भी लेके आए कि आप बांट दो, हम कम तुम्हारा नौकर। भाई तुम गीता छपाए हो, तुम्हारे पास धन, तुम धनवान, हम धनवान नहीं, हम तो बाबा लोग तो ऐसे भिखमंगे होते भैया। लेकिन हम भिखमंगे तो नहीं है, लेकिन परमात्मा पे आश्रित हैं। आप मेरे पास हमें आप काम दे रहे हो, तो ये तुम्हारा कौन सा धर्म है? हम काम ना बांटेंगे, पहले पढ़ो, तो इसको पढ़ो, पहले समझो, तब बांटना। और भैया गीता बांटे, जगह बांटे, वो सब धर धर के छुट्टी, किसी ने नहीं पढ़ा, ये भी पैसे का। धन से गीता वेद मिलेंगे, मिल जाते, किताब पढ़ लो, आराम से कुछ भी करो। धन से ज्ञान नहीं मिलता है, धन से भोग सुलभ होते हैं, पर भगवान नहीं मिलता है। आजकल बड़ा प्रचार है इंग्लिश मीडियम स्कूलों का। गरीब महिला 5,000 10,000 कमाने वाला, वो भी ये समाज में ये प्रभाव चल रहा है, वो भी, उसको भी लगता है हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े, और वहाँ फीस 10-10 हज़ार, 3 महीना फीस 10,000, 5,000, 8,000, 3 बच्चे हैं, कहाँ से पढ़ावें? लेकिन एक व्यामोह, एक फोबिया चला है समाज में, है ना, ये सब चल रहा है। धन से शिक्षक रख सकते हो, पर मेधावी बुद्धि न मिलती, धन है वस्तु प्राप्ति का साधन, लेकिन आत्मविशुद्धि न मिलती। धन से सुंदर चित्र सजा लो, सदचरित्र धन से न मिलेगा,
दैवी संपद हीन धनी का, हृदय कमल धन से न खिलेगा। थोड़ा तो बहुत छोटा, हम जब समाज में सत्य का विचार नहीं करते, तो हम जब मन के शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देते, अपनी ओर ध्यान नहीं देते, अपनी माने अपने अहंकार, हमारा जो अहम है, हम ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय में है, वैश्य में, शूद्र में, और अपना कर्म, जो हमारा कर्म, जो हमारी योग्यता है, जो हमें प्राप्त योग्यता है, जो हमने बढ़ाई है, उसके हिसाब से जब हम सत्य को नहीं साधते, तो हमारा प्रथम पुरुषार्थ न्यून हो जाता है और हम धर्म पे नहीं रहते। धर्म माने धर्म माना नहीं जाता, धर्म जिया जाता है, धर्म धारण किया जाता है, जिससे जीवन का विकास हो। धर्म आप कहते हो मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, ये सब संप्रदाय है। सनातन धर्म के समान होने की कोशिश, जो सनातन चला आ रहा है, प्राकृतिक धर्म, सत्य धर्म जो चला आ रहा है, उसके समान होने की कोशिश सब संप्रदाय है। और मूल संविधान में भारत में लिखा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। हम थोड़े पढ़े लिखे, हम उस टाइप के महात्मा नहीं जो पढ़े लिखे ना हो, बहुत पढ़े लिखे। धर्म निरपेक्ष नहीं है शब्द, शब्द वहां दूसरा है। उस शब्द को बदल दिया गया। क्यों, किसने बदला? ये सब स्वार्थ की चाटुकारिता तो है, और ऊंचे बैठने वाले कोई विचार नहीं करते। जब सत्य का हम आचरण में करेंगे तो हमारा मन तामसी माया में जाएगा, और हमसे ऐसे ऐसे कर्म बनेंगे कि जिन कर्मों का परिणाम अभी बताया बहुत गंभीर होता है। गंभीर हम लोग भुगत रहे समाज में सब लोग। इसलिए जो प्रथम भगवान शंकर की पूजा का जो पहला पुरुषार्थ धर्म, और धर्म से सिद्ध होता है जीवन का अर्थ। जीवन का अर्थ है आनंद, जीवन का अर्थ है खुशी, जीवन का अर्थ है अमरता, जीवन का अर्थ है अभयता, जीवन का अर्थ है ज्ञान, जीवन का अर्थ है प्रेम और सौहार्द। सब एको हम बहुश्याम, ऐसी जो धारणा है वो जीवन का अर्थ है। उसमें धन भी है थोड़ा सा जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए। फिर काम, जो हमारे अंदर कामनाएं हैं, किस कामना की पूर्ति के लिए, किस कामना की निवृत्ति के लिए हमने इस शरीर को धारण किया। किसी ने स्त्री का शरीर, किसी ने पुरुष का शरीर, किसी ने और शरीर। आखिर क्या हम चाहते हैं, इस बात को जान करके संत सद्गुरुओं की शरण में मिलके इतना पुण्य करें जो भाग्य बड़े हो जाएं। पुण्य करो, धन चाहते हो, सुविधाएं चाहते हो, पुण्य करो, सेवा करो, अपने दोषों को देखो, उनको त्याग करो। गली गली जाके सेवा न करो, जितने तुम्हारे दो चार संबंधी हैं उनमें समर्पित भाव से सेवा करो, और उनसे न चाहो कुछ तो खुद दरिद्री। परमात्मा से तुम अगर अच्छा करोगे, तुम अपने में पात्रता लाओगे, परमात्मा तुम्हारी झोली भर देगा। इसलिए सेवा करो तो पुण्य बढ़ेंगे, पुण्य बढ़ेंगे सब कुछ मिलेगा। सकाम पुण्य, निष्काम पुण्य। तो कामना की पूर्ति के लिए सुख चाहते हो, सेवा, त्याग, प्रेम, ये तीन सिद्धांत अकाट्य हैं। लेकिन आज विवाह होके आई लड़की, तुम संभल के करना। जाने उसकी अम्मा क्या क्या सिखाती है। और आजकल मोबाइल और आग लगा दिया। अगर मोबाइल के तो बात क्या कर रही हो कि हमारे ऊपर अभी बड़ा शासन है, मैं तो चली जाऊंगी। और थोड़ी दो बार आई और सीधे से कोर्ट में नोटिस गई। वो का दिन है 50,000, कहीं हमने दिया था 10 लाख। चालू हो गया मैटर, है कि नहीं? 100 में से 70% आजकल ये है तमाशा। तो सेवा जीवन में अगर उत्थान चाहते हो, ये बहुत निम्न लोगों की गतियां हैं, बहुत नीच लोगों की। जो जिनके मन सुंदर हैं, जो पुण्यवान हैं, जो परमात्मा के भक्त हैं, जो आस्तिक लोग हैं, जो सत्य को स्वीकार करते हैं, जो धर्म को स्वीकार करते हैं, उनका जीवन ऐसा नहीं होता। इसलिए आप लोग पुण्यवान हो, इसीलिए आप लोग यहाँ बैठे हो। और इसलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए मन की तामसी वृत्ति की बात न मानो। इसलिए काम जो पूर्ति करना है, और पूर्ति के लिए सेवा करो। सेवा के लिए अपने दोष को देखो, सेवा में जो त्रुटि हो उसको। 2-4 लोग हैं, सेवा, त्याग, प्रेम, उससे प्रेम मिलेगा, तृप्त हो जाएगा मन, तृप्त हो जाएगी आत्मा, पूर्ण हो जाएगा लक्ष्य। इसलिए प्रेम की प्राप्ति,
ज्ञान की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है। अंत में मुक्त, अज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। जो तुमने मान के काम करते हो, अभी ये तुम्हारा मन ही विस्तृत है, सब कुछ मन है, मन ही देवता, मन की पूर्ति ना हो तो कितनी कितनी आफत मची। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषम स्मृतम। मन ही, मनो ही द्विविधम प्रोक्षो शुद्धम च अशुद्धम एव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। मन दो प्रकार का होता है, एक अशुद्ध मन, एक शुद्ध मन। जो शुद्ध मन है वो काम संकल्पित मन है, और जो शुद्ध मन है वो काम विवर्जित मन है, कामना की पूर्ति नहीं चाहता। इसलिए मन को न मानो और मन की न मानो। ये महाराज जी का मूल सिद्धांत बता रहे हैं, मन को न मानो, मन की न मानो। और दूसरी बात, जिनको तुम मानती हो परमात्मा को मानो नहीं, परमात्मा को अनुभव करो। तुम उन्हीं में हो, तुम उन्हीं में हो, उन्हीं के हो, तुम और कभी किसी को हो ही ना पाए। बताओ, अच्छा शरीर छूट जाए, सारे संबंध गए कि नहीं? और परमात्मा का संबंध कहाँ गया? बना रहा ना, तो वो संबंध स्थिर है, अविनाशी। उसको स्मरण करो, उसको स्मरण करना सुमिरन है। यही सुमिरन करो, वो जो तुम्हें कभी न छोड़े, जो तुमसे कभी न छूटे, जो तुमसे कभी न हटे, जो तुम्हें, उसकी हस्ती नहीं जो तुम्हें छोड़ दे। कहां निकालेगा बता? घर के संबंधी तो निकाल दे, बाकी तो छोड़ दे। इसलिए ऐसे परमात्मा का स्मरण करो, है ना। इस ऐसे के स्मरण करने से मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, सत्य की धारणा बनती है। जीवन में भगवान शंकर की जो उपासना का सूत्र है, वो जो उनका जो वो नंदी प्रतीक है पुरुषार्थ का, तो ये 4 पुरुषार्थ जीवन में सिद्ध होते हैं। और पुरुषार्थ के सिद्ध होने से आपका जीवन पूर्ण होता है, भगवान शिव की उपासना पूर्ण होती है। इस देह रूपी शव में शिव तत्व जागृत हो जाता है। कल एक सूत्र कहा था, पाशबद्धो भवे जीवो पाश मुक्ता सदा शिवा। कल यहीं से सत्संग शुरू हुआ था। आज की बात तो आना नहीं है तो आज पाशबद्धो भवे जीवा, तो पाशबद्ध जीव न रहो, पाश मुक्तो सदा शिवा। इसलिए तुम शिव हो, अपने देह को जानो। तुम देह नहीं हो, देह नहीं हो। देह को तुम मैं मानती हो, ये अज्ञान है। क्योंकि देह को तुम जानते हो, मन की वृत्तियों को तुम जानते हो, बुद्धि के विचारों को तुम जानते हो कि नहीं? सब जानते हो, तो वो तुम नहीं हो सकते। तुम इन सबको देखने वाले हो, इसलिए इनके उपयोग के, इनके सदुपयोग की क्षमता प्राप्त करो। यही शिव भक्ति है, शिव का स्मरण अपने में, ये शिव भक्ति है। अब क्योंकि जो भगवान शंकर की जो सती हैं, जो उनकी पत्नी पार्वती जी हैं, उनकी निगाह जैसे भगवान शंकर की तरफ है, ऐसे आपके में जो बुद्धि उनकी प्रतीक रूप में है, उस बुद्धि का स्थिरता उस आत्मा शिव में ही होनी चाहिए, शव में नहीं होनी चाहिए। शव से संबंधित जो हमारा मनोमय कोश है, ये चाहिए वो चाहिए, उसको देख के विचार करो। और विचार करके ये, इसीलिए हमेशा पार्वती जी सामने, नंदी जी सामने, झगड़ा चल रहा है ना देखो बैठाने का, गणेश जी उधर, कार्तिकेय जी गायब, वहीपन दूसरा काम कर रहे हैं, है ना। तो इनका जो शिव परिवार है, ये पूरी शिव भक्ति, ऐसी आपकी बुद्धि स्वयं तत्व में अपने होने पने में स्थित हो जाए, भगवान शिव की भक्ति प्रकट हो जाएगी। ऐसी भक्ति स्वतंत्र है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र, भक्ति परतंत्र नहीं है। जो ये स्वतंत्र है, जो आत्मसत्ता है तुम्हारी, जो तुम्हारा होना पना है, जो तुम्हारा ये अहंग है, ये इस तंत्र को जानो। ये तंत्र कैसे काम करता है मानो मत, परमात्मा को मत मानो, जिसके बिना तुम हो ही नहीं सकते, उसी को परमात्मा कहते हैं। हो सकते हो कहीं, शरीर से हो सकते हैं, इतनी बड़ी सृष्टि हो सकती है, ये सब परमात्मा की लीला है, वो परमात्मा है। ऐसा जान के उनका स्मरण करो, भक्ति सुलभ हो जाएगी। तो इस स्वतंत्र को जानो, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु
प्रकट होगी। सकल सुख, कोई सुख उसमें नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्राप्त होती है सत्संग से, और हम सब करते हैं असत्संग। देह मैं हूं, देह असत है कि सत? जो अभी है अभी ना रहे वो असत, जो उत्पन्न हो नष्ट हो जाए वो असत, और जो न कभी उत्पन्न हो न नष्ट हो वो सत। तो हम लोग असत्संगी हैं कि सत्संगी? देह से संबंधित पदार्थ चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो हम लोग तो असत्संगी हैं। भक्ति कैसे मिल सकती है? इसलिए उस सत्य का स्मरण करते हुए मुझे इस तरह की तृप्ति होगी, सकल सुख होगा, चाह समाप्त होगी। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। थोड़ा इन सूत्रों को आजमा के देखो, थोड़ा करके देखो, जीवन में एक निष्ठा बना के देखो। एक निष्ठा का आरंभ अभी अगर नहीं है तो तुम्हारे घर में पतिदेव हैं, उनसे शुरू करो, उनके प्रति निष्ठा बनाओ, उनके प्रति प्रेम बनाओ, उनके प्रति समर्पण बनाओ, उनके प्रति सेवा बनाओ, उनके प्रति निर्दोष जीवन बनाओ। देखो शुरुआत हो जाएगी। भाई सबसे करीब कौन है परिवार में? सबसे गहन संबंध किससे है? इसीलिए पति को परमेश्वर की उपाधि दी गई अपने यहाँ, क्योंकि सबसे निकट है। प्रेम का विकास होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तुम्हारा संरक्षण सौहार्द होता। बाकी कहाँ पड़ोस में जाओगी कि सड़क में घूमोगे, हम सेवा करने जा रही है, कौन सेवा मिलेगी? कैसे मिलेगी? हैं तो बहुत सारे सेवक सेविकाएं, जरा अध्ययन करो उनका। तो जहां से शुरू करना है तो ये, और अपने को देह से संबंधित पदार्थों को अनुचित कामनाओं की पूर्ति न करो, तमस तामसी कामनाओं की पूर्ति न करो, सात्विक राजस जो आवश्यक है उसकी पूर्ति करो। भगवान खुद ही देगा। जब आप इस तरह कर्तव्य पालन करोगे तो अधिकार स्वतः मिलेगा, आपको बिना मांगे मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब बिना मांगे सुंदर सुंदर शरीर मिला, स्वास्थ्य मिला, परिस्थिति मिली, धन कौन मांगा था बताओ? नहीं मांगा था ना, मिल गया। तो अभी भी क्यों मांगना? परमात्मा को प्रेम से स्मरण करो। ये सत्संग से मिलता। और सत्संग किसे कहते हैं? सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, सेवत सादर समन कलेशा। ये सत्संग है। ये इसका सेवन पूर्वक करने से सारे क्लेश कौन से हैं? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इति पंच क्लेशा। ये 5 क्लेश। सबसे पहले अविद्या, अज्ञान समाप्त हो जाएगा। अस्मिता, मैं हूं, समाप्त हो जाएगा। राग समाप्त हो जाएगा, द्वेष समाप्त, अभिनिवेश मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और भगवान दैवी संपत्ति में पहली बात कहते हैं अभयम। अगर तुम अभय न हुए, सत्य का स्मरण करके अभय हो जाओ। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च तप आर्जवम। सबसे पहली देवी संपत्ति है, अभय हो जाओ। अभय होने से अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। और अभय तभी होगे जब सत्य का आश्रय होगा। इस प्रकार समय हो रहा है, फिर से याद करते हैं, पाशबद्ध होकर जीव न रहो। भगवान शिव की उपासना करते करते उपासना तभी पूर्ण होती है जब वासना का क्षय होता है। कैसे उपासना पूरी होगी? वासना बनाते रहोगे, पूरी करते रहोगे तो वासना नहीं बनेगी। परमात्मा शिव की उपासना तब पूर्ण होगी जब वासना का क्षय होगा। इसलिए परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, दूरी मानी हुई है, संसार के संबंध माने हुए हैं और सुख दुख माना हुआ है। 3 चीजें तुम्हारी अपनी मान्यता है। तो इसलिए यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, इससे हटो। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, अहंकार को समर्पित करो। ओम नमः शिवाय का जप करो। तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो। गुरु गुरुडम जो इधर उधर घूमते हैं उनका चक्कर में मत पड़ो। इस एरिया में बहुत है गुरु गुरुडम, 2-4 हैं, वो जाने कहाँ कहाँ